नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, दोनों ही खेमे की तरफ से तैयारी जो है वो भरपूर की जा रही है। आगामी 30 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार के दौरे पर आएंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी जो है वो करने वाले हैं। तो महागठबंधन साइड क्या हो रहा है? तो महागठबंधन साइड ये हो रहा है कि 15 मई को जो है वो राहुल गांधी दरभंगा आ रहे हैं और 18 मई को जो है वो महागठबंधन की चौथी बैठक जो है वो होगी। 3 बैठकों में तो महागठबंधन वालों ने सीट शेयरिंग को लेकर, सीएम फेस को लेकर कोई जो है वो बात नहीं किया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी बैठक में कुछ बात जो है वो सीरियस नोट पर जो है वो हो। इस बीच कल जो है वो सुशील मोदी जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उनकी पहली पुण्यतिथि थी और इस मौके पर उनकी पत्नी ने जो है वो बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। कौन सा चुनाव? जो बिहार में होने वाला है विधानसभा का चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर महीने में, वो चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी ने जो है वो जताया। तो सबसे पहले उनका थोड़ा-सा ना वो बयान वाला अंश जो है वो सुनवा देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएँगे कि सुशील कुमार मोदी की पत्नी अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उनके लिए कौन सी सीट सबसे मुफीद रहेगी और कहां से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। मैम, क्या आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले मेरा भाषण नहीं सुने क्या स्टेज पर? चुनाव बहुत गलत लड़ेंगे? बात। चुनाव लड़ सकती हैं आप? हाँ, लड़ सकते। जी। है सुशील कुमार मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। बिहार में अगर चुनाव हो और उम्मीदवारों का चयन हो तो दमदार उम्मीदवारों को तो देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले जो रखा जाता है कि उम्मीदवार की जाति क्या है। देखिए, सुनने में भले ना अच्छा लगे लेकिन बिहार की सियासत की ये हकीकत है। तो सुशील कुमार मोदी की पत्नी जो है वो क्रिश्चियन हैं और ऐसे में आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि बिहार में क्रिश्चियन की आबादी है कितनी और कौन सी सीट सबसे बढ़िया रहेगी। तो देखिए, बिहार में 2023 कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में क्रिश्चियन की आबादी जो है वो 75,238 है और क्रिश्चियन जो है वो समान तौर पर पटना के इलाके में रहते हैं, कुर्जी के इलाके में रहते हैं, पटना सिटी के कुछ इलाके में रहते हैं, भागलपुर में भी जो है क्रिश्चियन समाज के लोग जो है कुछ संख्या में रहते हैं। तो कुल मिलाकर आबादी जो है वो करीब 75,000 के करीब है। अगर सुशील कुमार मोदी के पॉलिटिकल कैरियर पर गौर करें तो सुशील कुमार मोदी का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो 1990 में वो पहली बार दफा विधायक बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? पटना सेंट्रल विधानसभा सीट से पहली दफा जो है वो सुशील कुमार मोदी विधायक बनते हैं। उसके बाद 1995 में दूसरी बार बनते हैं और 2000 में तीसरी बार इसी सीट से यानी कि पटना सेंट्रल सीट से जो है वो विधायक बनते हैं। बाद में इस सीट का नाम चेंज हो जाता है, कुम्हरार विधानसभा सीट जो है वो हो जाता है। हालांकि 2000 के बाद जो है वो 2004 में सुशील कुमार मोदी भागलपुर से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ते हैं। फिर 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं, जब सीएम नीतीश कुमार बनते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम जो है वो सुशील कुमार मोदी जो है वो बनते हैं। उसके बाद से ही लगातार जो है वो इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स का हिस्सा जो है वो सुशील कुमार मोदी नहीं रहते। वो यानी कि वो विधायकी या सांसदीय का चुनाव जो है वो नहीं लड़ते, वो एमएलसी लगातार जो है वो बनते रहे हैं। और ऐसे में वो है सुशील कुमार मोदी के निधन के 1 साल बाद सुशील कुमार मोदी की पत्नी ने कहा कि वो चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। बड़ा मैसेज है। क्या उनकी बातचीत जो है वो बीजेपी के अंदर हो चुकी है? क्या बीजेपी वाले तैयार हैं सुशील कुमार मोदी को जो है वो की पत्नी को टिकट देने के लिए? ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो कहाँ से लड़ेंगी? मेरे हिसाब से देखिए, एक ही सीट है कुम्हरार विधानसभा सीट, जहां से सुशील कुमार मोदी की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। अगर पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि सुशील कुमार मोदी को पॉलिटिक्स में लाया जाएगा तो सीट अगर मुझे लगता है कि कोई होगा, क्योंकि देखिए जब से शुरू से ही दौर से ही जो है वो सुशील कुमार मोदी की पत्नी जो है वो पटना में ही रही है और यहाँ उनके एक तरह से कह सकते हैं क्रिश्चियन समाज के लोग भी रहते हैं और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन समाज के लोग सेवा के कार्य जो है वो बहुत सारे करते रहते हैं और उन सेवा कार्यों से
सुशील कुमार मोदी की पत्नी जो है वो जुड़ी हुई भी है। तो ऐसे में देखिए अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा, क्या बीजेपी ने इंटरनल तौर पर फैसला ले लिया, अभी ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फैसला ले लिया है तो मुफीद सीट सुशील कुमार मोदी की पत्नी के लिए कुम्हरार विधानसभा सीट होगा। हालांकि ये सीट जो है कुम्हरार विधानसभा सीट हो चाहे बांकीपुर विधानसभा सीट हो, बीजेपी का गढ़ है वाला सीट है और बीजेपी यहाँ से हमेशा जीतती रही है। और खासकर यहाँ से कुम्हरार विधानसभा सीट से लंबे वक्त से लाला समाज के लोग ही प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। अगर ऐसे में सुशील कुमार मोदी की पत्नी ये चुनाव लड़ती हैं तो लाला समाज के का जो एक प्रतिनिधित्व है वो कमेगा, और हो सकता है कहीं और एडजस्ट किया जाए, ये भी होता है सियासत में। बहरहाल जिस तरीके से इच्छा जताई है, हो सकता है कि अगर एमएलए का चुनाव बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि अगर सुशील कुमार मोदी की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन अगर बीजेपी वाले चुनाव नहीं लड़वाना चाहते हो तो दूसरा विकल्प भी है। क्या किया जा सकता है, देखिए जब 2025 के चुनाव खत्म हो जाएंगे बिहार में तो उसके बाद 2026 आएगा और 2026 में कुल 9 एमएलसी की सीट जो है वो बिहार में खाली हो रही है। किनकी सीट खाली हो रही है तो ये भी जल्दी जल्दी में आपको बता देते हैं। गुलाम गौस का कार्यकाल जो है एमएलसी वाला वो भी खत्म हो रहा है 2026 में। सम्राट चौधरी का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है 2026 में। देखिए सम्राट चौधरी को लेकर ये भी पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी हो सकता है इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़े। बंशीधर ब्रजवासी का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। मदन मोहन झा का कार्यकाल 2026 में एमएलसी वाला खत्म हो रहा है। संजय कुमार सिंह का कार्यकाल जो है जेडीयू वाले, उनका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। डॉक्टर कुमुद वर्मा का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। डॉक्टर समीर सिंह का कार्यकाल जो है कांग्रेस वाले 2026 में खत्म हो रहा है और मोहम्मद फारूक का कार्यकाल जो है वो 2026 में खत्म हो रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा का कार्यकाल जो है वो 2026 में खत्म हो रहा है। तो हो सकता है अगर बीजेपी वाले अगर उन्हें एमएलसी बनाकर उन्हें राजनीति में एंट्री करवाना चाहे तो 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में हमने आपको बताया बस कि अगर देखिए जिस तरीके की इच्छा सुशील कुमार मोदी की पत्नी ने जताया है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, अगर बीजेपी वाले ने फैसला कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगी तो मुझे लगता है कि एक ही सीट जो है जहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है सुशील कुमार मोदी की पत्नी को, वो है कुम्हरार विधानसभा सीट। और जहां मौजूदा वक्त में जो है सुशील कुमार मोदी का घर है वो भी कुम्हरार विधानसभा जो है वो क्षेत्र में ही जो है वो आता है। बहरहाल बीजेपी के में इंटरनल क्या हुआ है अभी ये क्लियर नहीं है। और सीट शेयरिंग को लेकर देखिए चाहे वो एनडीए खेमा हो चाहे महागठबंधन खेमा हो, वो अभी अंडर टेबल ही बातचीत है। तो हो सकता है कि बातचीत हो रही होगी, अगर बातचीत अंजाम तक पहुंचती है सुशील कुमार मोदी की पत्नी की तो ये तय मानिए वो सीट जो है वो कुम्हरार विधानसभा सीट ही हो सकती है। वैसे तो इन दिनों इस दौर में चुनाव कहीं से कहीं भी लड़वाया जा सकता है, किसी को भी किसी वक्त। देखिए हाँ, हालांकि राज्य से बाहर नहीं लड़वाया जा सकता। अगर राज्य से बाहर आप लड़ते हैं तो वहाँ का जो है आपको वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ये है। तो बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन हमें लगता है कि कुम्हरार ही जो है वो सटीक सीट होगा। हालांकि अभी पता नहीं है, अभी क्लियर नहीं है कि बीजेपी वालों ने फैसला लिया क्या है।